14 जुलाई 2023 इस दिन को भारत की कामयाबी के दिन की तरह देखा जाएगा। और अगर कामयाबी नहीं तो एक अच्छी कोशिश ही मान लो, क्योंकि इसी दिन भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ये स्पेसक्राफ्ट 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के आइलैंड श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये भारत का तीसरा स्पेसक्राफ्ट है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करने वाला तीसरा स्पेसक्राफ्ट है। इसके पहले चंद्रयान 2 एक फेलियर रहा। चंद्रयान 3 में LVM-3 मार्क 4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के ये रॉकेट अपने साथ 3900 किलोग्राम का भार ले जा रहा है। और जब किसी भी रॉकेट को सीधे रास्ते से चांद तक भेजा जाए तो उसे डायरेक्ट ट्रांसलूनार इंजेक्शन कहते हैं। पर डायरेक्ट इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए पैसे वो तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। और चंद्रयान 3 का बजट 600 करोड़ था और इतने में डायरेक्ट ट्रांसलूनार इंजेक्शन हो पाना मुश्किल था। इसीलिए चंद्रयान 3 का चांद तक पहुंचने का रास्ता कुछ ऐसा है और ये ग्रेजुअल ट्रांसलूनार इंजेक्शन है। और यही कारण है कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में लगभग 40 दिन लग रहे हैं। और सोचने की बात ये है कि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है। ये ऑर्बिटर क्या चीज़ है? ऑर्बिटर एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो किसी प्लेनेट या मून का चक्कर लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और वो चंद्रयान 3 की मदद कर सकता है। तो अब हमें ये भी पता है कि किस रास्ते से जाना है और ऑर्बिटर क्यों नहीं लगा है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि अपने सफ़र में चंद्रयान 3 क्या करेगा कि वो चांद तक पहुंच पाए। तो देखो जी, लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और जैसे ही वो अर्थ के सबसे पास वाले पॉइंट यानी पेरिजी पर पहुंचेगा तो अपने इंजन्स को और बूस्ट करेगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसका अगला एलिप्टिकल ऑर्बिट और बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही अपनी स्पीड को पेरिजी पर बूस्ट करते करते उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी हो जाएगी और वो अर्थ का चक्कर लगाना बंद करके मून की तरफ जाने लगेगा। और जब वो मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा तब प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा और फिर विक्रम लैंडर मून के अराउंड अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट को और छोटा करेगा और मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद वो प्रज्ञान रोवर को छोड़ेगा और प्रज्ञान रोवर पे लगे हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि चांद के सरफेस के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे और वो डेटा हम तक पहुंचेगा। प्रज्ञान रोवर मून के एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन भी पता करेगा और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों की मिशन लाइफ 1 लूनार डे यानी हमारे यहाँ के 14 दिनों के बराबर है। तो ऐसे होगा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल। प्रज्ञान रोवर के बारे में और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।